हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप डिप्रेशन को क्या समझते हैं। दोस्तों जितना मैंने इसको जाना है और इसके बारे में पढ़ा है, ये एक दिमागी बुखार है, जैसा कि आपका नॉर्मल बॉडी बुखार होता है। अगर ये सच है ना, तो ये भी सच होना चाहिए कि जैसा हम बॉडी बुखार को ट्रीट करते हैं मेडिसिन से, टैबलेट से, उसी तरह से इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो मेडिसिन होती है ना, वो कुछ अलग तरह की होती हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आज 3 वेज बताऊंगा कि कैसे आप इस डिप्रेशन की दिक्कत को खत्म कर सकते हैं। अगर आप डिमोटिवेट फील करते हैं, किसी चीज को लेकर हमेशा डिप्रेस रहते हैं, किसी बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक डिप्रेशन माइंड में किस तरह की प्रोसेस होती है। दोस्तों एक इंसान डिप्रेशन में क्यों जीता है और क्या कारण है कि उसे इस चीज का सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स के अंदर देखी जाती है, क्योंकि उनके ऊपर उनकी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन, स्टडीज का कंपटीशन, एग्जाम्स का और ना जाने दुनिया भर के जो दिक्कतें हैं उनके कंधों पर होती हैं। इसलिए वो इस चीज में जल्दी फंस जाते हैं। उनकी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस इस हद तक बढ़ जाती है कि वो एक दिन डिप्रेशन में बदल जाती है। वो किसी एक बैड एक्सपीरियंस के बारे में इतना सोचते हैं कि वो उसके नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंस जाते हैं और लगातार उसे ही सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। जहां पड़े हैं वहीं पड़े हैं, क्योंकि वो उस नेगेटिव थॉट से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। इसलिए इस चीज को डिप्रेशन कहा जाता है। दोस्तों मैं आपसे सीधा सीधा कहना चाहूँ ना, तो ये थॉट की बीमारी है जो थॉट से ही ठीक हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको वो 3 वेज बताऊंगा कि जिसको आप अगर फॉलो करते हो ना, तो आप कभी भी डिमोटिवेट या डिप्रेस फील नहीं करेंगे आपकी लाइफ में। दोस्तों मुझे पता है आप बोल रहे होंगे कि जितना ये कहना आसान है ना, उतना ही ये कठिन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर किसी चीज को आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, किसी चीज को करने का मन ही नहीं बनाओगे, तो वो चीज एंड तक तो वैसे भी नहीं पहुंचेगी। तो दोस्तों जो पहला जो मैं आपको इसमें मेथड, वे आप तरीका कुछ भी बोल सकते हैं, वो ये है कि आपके आसपास एक ऐसा माहौल बनाओ जिसमें आपके पास कोई भी नेगेटिव फ्रेंड्स नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे। दोस्तों जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो ना, तो वो आपको पॉजिटिव बातें बताते हैं, आपको बढ़ने और बढ़ाने की बातें बताते हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स की जो लूप चल रहा है ना, उसकी जगह वो पॉजिटिव थॉट्स लेने लगते हैं। इसलिए दोस्तों पॉजिटिव लोग जितना इकट्ठा हो सके ना, उतने आसपास करने की कोशिश करो। नेगेटिव लोगों को छोड़ दो, क्योंकि आपको जितना पॉजिटिव आप अपने माइंड में ले सकते हो ना, जितनी चीजें, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें आपके पूरे माइंड को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देती है जिससे कि आपके लिए हर एक चीज पॉजिटिव होती हुई चली जाती है। दोस्तों एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपकी बात को सुनता हो, जो आपको जज ना करे बातों में, और आपको वो सच में चाहता है कि आप बढ़े और जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उस चीज का सॉल्यूशन आपको मिले, आपको रियल फीडबैक दे और आपकी हर बात को वो ध्यान से सुने। दोस्तों अगर ऐसा पर्सन अगर आप ढूंढ पाते हो, जो कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कहीं से भी हो सकता है, तो दोस्तों वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और जो डिप्रेशन की बीमारी है इसमें से निकलने में बहुत मदद करेगा। इसलिए दोस्तों एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें अपने आसपास। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इस बीमारी से कोसों दूर हो जाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो दूसरा तरीका है कि कैसे आप अपने डिप्रेशन की बीमारी को दूर कर सकते हैं। वो ये है कि आप आपके आउटर वर्ल्ड में से जितनी भी नॉलेज अपने लिए गैदर कर सकें, पॉजिटिव नॉलेज, जितनी इंस्पिरेशन, जितनी मोटिवेशन आप दूसरे लोगों को देखकर आप गैदर करेंगे ना, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक बात सच है कि आप अगर डिप्रेशन की बीमारी झेल रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे लोगों ने जो आज टॉप पर हैं, उन्होंने भी डिप्रेशन को झेला है। तो आप उनकी बायोग्राफी से उनसे सीख सकते हो कि कैसे वो बाहर निकले थे। उन्हीं चीज को आप एग्जैक्ट फॉलो करके आप भी बाहर निकल सकते हो। बस आपको उन लोगों से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत होती है। दोस्तों आप जितना पॉजिटिव नॉलेज को गैदर करोगे ना, उतना ही ये आपके नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालेंगे। अब ये पॉजिटिव नॉलेज को गेन करने के लिए जो सोर्सेज होते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं बुक्स हो सकती है, इंस्पिरेशनल मूवीज हो सकती हैं, आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। जहां से भी आपको ऐसा ज्ञान मिले जो आपको आगे बढ़ाता है ना, वो आपके काम की चीज है। आप उसे गैदर करिए, धीरे धीरे आप अपने माइंड में जाने दीजिए। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स बाहर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उस सुधार को महसूस कर पा रहे हो। इसलिए दोस्तों पॉजिटिव नॉलेज लेना मस्ट। अगर आप डिप्रेस, डिमोटिवेट फील करते हैं तो दोस्तों ये आपको काफी हद तक फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जहां पर नॉलेज होती है ना, वहां पर कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होते। इसलिए इस बात पर ध्यान देना, गौर करना और इस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट करना, अगर आप डिप्रेस और डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको डेवलप कर लिया ना, तो आपको कभी भी लाइफ में डिप्रेशन की बीमारी कभी छू ही नहीं सकती। वो ये है कि आप अपने लिए एक पर्पस तैयार करो, अपने लिए गोल सेट करो, अपने लिए ड्रीम सेट करो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब आप किसी एक पाथ पर अलाइन होते हो ना, तो आपके दिमाग को भटकने का टाइम नहीं मिलता।
उसको इतना टाइम मिलता ही नहीं कि वो अपने लिए नेगेटिव थॉट्स को जमा कर सके और उसको लूप में फंसा सके। क्योंकि आप जब एक जगह सोच रहे होते हो ना, तो बस उसी तरह सोच रहे होते हो कि मुझे यहाँ जाना है, जाना है, जाना है, तो आपको वो नेगेटिव थॉट्स कभी छूते ही नहीं है। आप उनको इजाज़त ही नहीं देते कि वो आपके दिमाग में एंटर करें और आपको वो डिप्रेस करें। इसलिए दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जो लोग पर्पस से काम करते हैं, कुछ ड्रीम को लेकर काम करते हैं, कुछ गोल के लिए काम करते हैं, उनको डिप्रेशन कभी छू ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, एक वे में अलाइन होती है, जिससे कि वो नेगेटिव थॉट्स को कभी एंटर ही नहीं होने देते अपने माइंड में। इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपने लिए एक पर्पस तैयार करते हैं, कुछ गोल तैयार करते हैं, ड्रीम तैयार करते हैं, तो दोस्तों आपको कभी भी डिप्रेशन की बीमारी या डीमोटिवेशन की बीमारी छू नहीं सकती। हालांकि होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन जो आदमी अपने अंदर से कुछ ड्रीम को फाइनलाइज कर चुका है ना, वो अपने आप वापस से पाथ पर आ जाता है और वापस से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों यही 3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर इन 3 चीजों को आप कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर सुधार आना स्टार्ट हो चुका है। आपका जो नेगेटिव माइंडसेट था, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और आप इस चीज को महसूस भी कर पाएंगे अगर आप इसे करना स्टार्ट करते हैं तो। क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूं कि हर एक बीमारी जो होती है ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम से स्टार्ट होती है। हर एक चीज सोच पर स्टार्ट होती है और सोच पर जाकर खत्म होती है। आपके आसपास जितने भी इंसान हैं, किसी न किसी सोच को लेकर काम कर रहे हैं। और ये जो बीमारी है डिप्रेशन की, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आप इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में कामयाब हो पाए, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाए ना, तो फिर डिप्रेशन कहाँ है। तो दोस्तों सिर्फ आपको नजरिया बदलने की जरूरत है और आप देख पाएंगे कि आप इस डिमोटिवेशन से और डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं। तो बस दोस्तों मैं आपसे यही शेयर करना चाहता था कि जितना भी मैं जो पढ़ता हूँ, वो सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। और अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर मेरे लिए कुछ फीडबैक है। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस चीज़ को कमेंट करें, मैं बिल्कुल आपके लिए लेकर आऊँगा और जितनी जो वैल्यू हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह का कंटेंट अपलोड करता हूं जो आपको सक्सेस को लेकर कुछ नई सोच दे सके, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस में आगे बढ़ा सके। बस इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में किसी एक नई वीडियो के साथ जो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद।